आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में मारी बाजी। गुरुजी को 30 तो दीपक प्रकाश ने 31 पाकर चौंकाया। शहजादा अनवर को 18 वोट मिले। दूसरी खबर, झारखंड के शहीद सपूत कुंदन ओझा और गणेश हांसदा पंचतत्व में विलीन। लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। तीसरी खबर, गिरिडीह में करोड़पति साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा। मास्टरमाइंड मुखिया समेत 11 गिरफ्तार। चौथी खबर, हाईकोर्ट ने एसीबी और सरकार से पूछा, आईएएस सुनील कुमार के खिलाफ क्या हुई है कार्रवाई। एसीबी के एडीजी को बनाया प्रतिवादी। पांचवी खबर, पूर्व रघुवर सरकार ने एक दिन में बांट दिए 3 करोड़ 50 लाख के टी शर्ट और 33 लाख के चॉकलेट। हाईकोर्ट ने पूछा यह कैसे संभव हुआ। छठी खबर, गिरिडीह के बेंगाबाद थाना के दरोगा 5000 घूस लेते रंगे हाथ धराए और हुए गिरफ्तार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के तमाम हाथ पैर मारने के बाद भी शहजादा अनवर जीत के आंकड़े नहीं जुटा सके। वैसे इसके संकेत नामांकन भरने के साथ ही मिल रहे थे। शुक्रवार को हुए चुनाव में 69 विधायकों ने वोट डाले। पहला वोट झामुमो के भूषण तिर्की और अंतिम सरयू राय ने डाला। शिबू सोरेन को 30 वोट मिले हैं, जबकि दीपक प्रकाश ने 31 वोट लाकर सबको चौंका दिया है। वहीं शहजादा अनवर को 18 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अतिरिक्त 1 वोट भाजपा को किसने दिया। जीत के लिए प्रथम वरीयता में 27 वोट की जरूरत थी, जिसे शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ने आसानी से हासिल कर लिए। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने 1 वोट दीपक प्रकाश और दूसरा वोट शिबू सोरेन को दिया। वोट देने के बाद उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कहा कि दीपक प्रकाश मेरे प्रिय हैं और गुरुजी आदरणीय। इसके साथ ही शिबू सोरेन की संसदीय राजनीति में नई पारी शुरू हो गई है। इससे पहले शिबू सोरेन दुमका सीट से 8 बार चुनाव जीते हैं। झारखंड में वे 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। केंद्र में यूपीए की सरकार में कोयला मंत्री भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 40 साल से एबीवीपी और बीजेपी का झंडा बरदार रहे दीपक प्रकाश के पास अब संगठन के साथ संसदीय राजनीति संभालने की जिम्मेदारी होगी। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को जीत की बधाई दी। इससे पहले सुबह 9 बजे से झारखंड विधानसभा में मतदान शुरू हुआ। सबसे पहला वोट झामुमो के भूषण तिर्की और अंतिम वोट सरयू राय ने डाला। भाजपा विधायक 2 बसों में सवार होकर एक साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं जेल में बंद भाजपा विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट की अनुमति से सुबह 10 बजते बजते मतदान करने रांची पहुंच गए थे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। गलवन घाटी में शहीद हुए साहिबगंज के कुंदन ओझा और बहरागोड़ा के गणेश हांसदा की अंत्येष्टि शुक्रवार को उनके पैतृक गाँव में हुई। दोनों की अंत्येष्टि में भारी संख्या में लोग जुटे और नम आंखों से अपने सपूतों को विदाई दी। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डिहारी गांव निवासी कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह सड़क मार्ग से पहुंचा। शव को कुछ देर के लिए शहीद के घर के पास बने पंडाल में रखा गया। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों और रामगढ़ एवं दानापुर से आए सैनिकों तथा परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। साहिबगंज शहर में स्थित मुनीलाल शमशान घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बहरागोड़ा के शहीद गणेश हांसदा की अंत्येष्टि भी राजकीय सम्मान के साथ की गई। शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह हेलीकॉप्टर से बहरागोड़ा के कोसा फलिया गाँव पहुँचा। पार्थिव शरीर के पहुँचते ही पूरे गाँव के लोग रो पड़े। सबकी आंखें नम थी। ग्रामीणों का हुजूम अपने लाल को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जय हिंद के नारे से इलाका गुंजामय हो गया। इस दौरान शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। घर से कुछ दूर शहीद की पैतृक जमीन में ही दाह संस्कार किया गया। घर से सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर दाह संस्कार स्थल पहुंचे और फिर शहीद गणेश हांसदा को अंतिम सलामी देने के साथ अंत्येष्टि की गई। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह पुलिस ने साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने दासडीह के मुखिया और 1 करोड़पति पवन मंडल समेत 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 19 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 5 फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ 4 पेन ड्राइव भी बरामद किया है। गिरफ्तार सभी अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि ये साइबर क्राइम मामले में यह पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। गांडे के दासडीह का मुखिया हरिलाल मंडल को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। उसके खिलाफ गांडे थाना में पूर्व बीडीओ प्रभाकर मिर्धा पर गोली चलाने का केस दर्ज है। यह जानकारी शुक्रवार को एसपी सुरेंद्र झा और साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार पवन मंडल करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। सिर्फ उसका घर ही 2.5 करोड़ का बताया जाता है।
अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड हाईकोर्ट ने अशोक ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एसीबी से पूछा है कि आईएएस सुनील कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार और एसीबी को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इनसे पूछा है कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में प्रार्थी ने एसीबी में सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में अभयावेदन दिया गया था, इस पर क्या कदम उठाया गया। मामले में एसीबी के एडीजी को प्रतिवादी बनाने के प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार की हस्तक्षेप याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनील कुमार पर चौपारण में अपनी पत्नी के नाम पर जंगल की 1 एकड़ की जमीन को रैयती बनाकर खरीदने का आरोप प्रार्थी ने लगाया है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी बांटने से संबंधित पंकज कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार व महालेखाकार झारखंड को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के पहले 13-14 नवंबर को स्कूली बच्चों को बांटने के लिए 3.5 करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपए की टॉफी खरीदी गई। उसके अगले ही दिन 15 नवंबर को राज्य भर के 10,000 स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण किस प्रकार संभव हो पाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 3.5 करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपए से टॉफी खरीदी गई। लल्ला इंटरप्राइजेस जमशेदपुर एवं कुद्दू फैब्रिक्स को आपूर्ति का काम मिला था। टी शर्ट और टॉफी की आपूर्ति उन्होंने 13-14 नवंबर को की। इसके अगले ही दिन इसे राज्य भर के 10,000 स्कूलों के बच्चों में बांट देना सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के बिंदाबाद थाना के दरोगा शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा को धनबाद एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसीबी ने बेंगाबाद के एसआई शत्रुघ्न सिन्हा को उस वक्त पकड़ा जब वे मारपीट के एक मामले में किसी पार्टी से लेन देन की डील कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद के चितमाडीह गांव निवासी किशोर मेहता ने दरोगा द्वारा मांगे जा रहे 5,000 रुपए उन्हें दिए। इसी बीच वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसीबी उन्हें धनबाद ले गई है। चितमाडीह निवासी किशोर मेहता ने धनबाद एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि बेंगाबाद के एसआई शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ हुई मारपीट के केस को मजबूत करने के नाम पर 5,000 का घूस मांग रहे हैं। शुक्रवार को दरोगा को 5,000 देना था। इसी क्रम में एसीबी की टीम भी बेंगाबाद थाना पहुंची और दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।